लो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भाई लोग, आज मुझे फैक्ट्री में दूध सप्लाई करने जाना है। फिर मैं पापा को कहता हूँ, अरे पापा खेत पर चलोगे क्या? अरे देर से नहीं, अभी जाना है। अरे दूध भी तो लेकर जाना है फैक्ट्री में। अच्छा हाँ जल्दी चलो। फिर मैं पापा को बाइक पर बैठा देता हूँ और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में खेत पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर देखता हूँ कि भाई साहब अभी भी दूध का प्रोग्राम चल रहा है। अरे भाइयों जल्दी काम करो, फटाफट मुझे जाना है। जो हुकुम मेरे आका। अरे टोपी जल्दी आ चला, मुझे 9 बजे के पहले पहले फैक्ट्री पहुंचना है। फिर 10 मिनट के अंदर अंदर सभी गायों का दूध टंकी में लोड कर लेते हैं। फिर मेरे पापा मुझे बुलाते हैं और कहते हैं, हाँ पापा क्या हुआ? अरे लेट नहीं होऊंगा, आज तो जल्दी चला जाऊंगा। अरे तुम्हारी वजह से कल लेट हो गया था। अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर मैं स्टैंड करते हुए सीधा फैक्ट्री की ओर चल देता हूँ। फिर मैं जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता हूँ तो अचानक मेरा एक ट्रक वाले से एक्सीडेंट हो जाता है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फैक्ट्री आया हूँ या यमराज के ऑफिस में। फिर मैं सभी दूध के कैन को अनलोड करके घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक मेरे पापा का फोन आया था। हेलो, हाँ पापा, मंडी इस वक्त? अरे मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे नहाना है। अरे मैंने खाना भी नहीं खाया। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर मैं बाइक को स्टार्ट करके सीधा मंडी की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ घंटे ड्राइव करता हूँ और सीधा मंडी आता हूँ। और मंडी अगर मेरी बाइक को इतनी आराम से पार करता हूँ कि भाई पुलिस वाला भी डर जाता है कि भाई बाइक पार करिए कि एरोप्लेन पार कराए। फिर मैं मेरे पापा के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, अरे पापा अपने को तो खाद लेकर जाना है ना। अरे अच्छा ट्रक यहीं पर आ रहा है लेकिन अभी तक नहीं आया। ओह नो। फिर मैं करीबन आधे घंटे तक पेड़ के पास बैठकर मक्खी मारता रहा लेकिन ट्रक का कोई अता पता नहीं है। फिर 1 घंटे बाद ट्रक हल्का हल्का मंडी आता है और मैं फटाफट सभी बोरियों को अनलोड करके मेरी बोलेरो कैंपर में लोड करने लगता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में 10 बोरियों को कैंपर में लोड कर लेता हूँ और मेरे पापा को बिठाकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहा था तो अचानक वजन के कारण मेरी बोलेरो को चारों टायर धंसने लगते। तो मैं जैसे तैसे मेरी बोलेरो को लेकर सीधा खेत पर आ जाता हूँ और खेत के आसपास सभी बोरियों को अनलोड कर देता हूँ। फिर पापा को खेत पर ही छोड़कर सीधा घर की ओर चल देता हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। फिर मेरे दोस्तों से बातें करते करते बोलेरो को लेकर सीधा घर आता हूँ और घर आकर आराम से पार्क कर देता हूँ। तो भाइयों शाम के 3 बज गए और अब मुझे मेरे खेत में रोटावेटर चलाना है। तो मैं फटाफट मेरे ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ घंटे ड्राइव करता हूँ और ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत पर आ जाता हूँ और खेत के अंदर रोटावेटर को नीचे रख कर और उस पर खाद की बोरी को लोड करके सीधा खेत की जुताई करना शुरू कर देता हूँ। भाइयों आप सोच रहे होंगे कि रोटावेटर के ऊपर खाद की बोरी को लोड करके ये क्या साबित करना चाहता है? अरे भाइयों वजन के कारण रोटावेटर जमीन के अंदर दबेगा जिससे बारीक मिट्टी होगी और फसल अच्छी होगी। तू समझा नहीं? फिर मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे खेत में रोटावेटर चला देता हूँ और ट्रैक्टर पर से नीचे उतर कर देखने लगता हूँ कि भाई खेत में कोई जगह तो नहीं छूट गई। चलो भाई खेत के अंदर जगह तो नहीं छूटी लेकिन यार शाम के 6 बज गए, अभी तक मेरे पापा खेत के अंदर काम ही कर रहे हैं। अरे पापा सुबह काम कर लेंगे, जल्दी चलो मुझे नहाना भी है। तुम नहाए नहीं अभी तक? फिर मैं फटाफट पापा को बैठा देता हूँ और सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर हम जैसे ही घर के पास पहुँचते तो अचानक बर्फ की बारिश शुरू होने लग जाती है। अरे भाई साहब बिन मौसम बरसात शुरू हो गई, मुझे फटाफट ट्रैक्टर को पार्क करना होगा। आज नहाना भी तो है, क्या बर्फ से नहाऊंगा? अरे पापा आप नहाए। अच्छा बारिश शुरू हो गई तो नहाना बंद। वाह आपका अच्छा है। चुप कर बे कुत्ते। तो भाइयों आज का काम तो पूरा हो गया लेकिन कल शहर से एक नई मशीन आने वाली है। वाओ। चलो भाई वो तो कल आएगी लेकिन आज मौसम अलग मोड में है, मुझे वीडियो का एंड यहीं पर करना होगा नहीं तो मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद, बाय बाय। खत्म।